काय चुप रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में नाज ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो मैं रश्मि के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं, जो कि मुझे पता लगा है कि कुछ सबूत और कुछ कागजात ऐसे हाथ लगे हैं कि वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि रश्मि के साथ क्या हुआ है। कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे हैं कि जो कि चीख चीख कर बोल रहे हैं कि रश्मि की मौत का जिम्मेदार कौन है। और कुछ कमियां राधा देवी की भी हैं, जो कि रश्मि की माँ है, कि उन्हें एक बेटी की माँ होने के कारण उन्हें ऐसा ये नहीं करना चाहिए था, जो कि पेपरों में साफ-साफ लिखा है कि इसकी मौत का जिम्मेदार सूरज ही है, उसका पति। तो रश्मि मरते वक़्त अपने भाई से क्या कह के गई थी, आखिरी बयान उसका, मतलब उसने अपने भाई से क्या कहा था, वो मैं आपको सब कुछ भी बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरी इस वीडियो में, पूरी जानकारी अभी दूँगा आपके लिए, पूरे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा, जो भी आपके मन में मतलब सवाल आते होंगे। रश्मि की आखिरी इच्छा क्या थी, वो अपने भाई से बिल्कुल क्लियर करके गई थी। और उस कुछ खत भी ऐसे थे कि रश्मि ने अपने भाई से साफ-साफ कहा था कि उस घर में उसके साथ हुआ क्या-क्या। रश्मि अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है उसके पति के द्वारा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा जो, वो बच्चा मेरा नहीं था। अब बात करते हैं रश्मि के भाई की, कि रश्मि के भाई जैसे मतलब अब रक्षाबंधन आने वाला है, आ ही चुका है। तो एक भाई की कलाई सूनी हो गई, जो कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जब आखिरी बार उसके मामा उसे लेने गए, तो सूरज ने उसके पेट पर लात मार के कहा कि रश्मि धंधे वाली है और उसकी माँ भी धंधे वाली है। और मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसमें इतनी गंदी गाली बकी है उसने, सिर्फ रश्मि के लिए नहीं, रश्मि की माँ के लिए भी गाली बकी है उसने, बहुत ही गंदी गालियों को यूज किया है उसमें। मतलब मैं वो वीडियो दिखा भी नहीं सकता। और मतलब अपनी माँ माँ है, और जो मतलब उसकी पत्नी की माँ है, कि वो क्या उसकी माँ नहीं है? जो इंसान अपनी पत्नी की माँ को बक रहा है, उसे नहीं बख्श रहा है, तो वो अपनी माँ को क्या छोड़ता होगा? अपनी माँ को भी ऐसे ही बकता होगा। उधर से राधा देवी भी देती थी, मैंने उनका भी वीडियो देखा, तो वो मतलब वो भी इतनी गंदी गाली देती थी, मतलब उसकी चाची को और उसको। वहीं रश्मि का पति सूरज कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने इसको मार दिया। और उसका भाई बताता है कि आखिरी बार जब उसके मामा उसके लिए लेने गए थे, भाई का कहना है कि उन लोगों ने जब मामा जी लेने गए थे, तो बहन के और मामा जी के एक पेपर पर साइन ले लिए थे। उसके भाई का कहना है रश्मि के कि मामा जी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और बहन भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है क्या नहीं। मतलब उन लोगों ने स्टाम्प पेपर पर पूरा मतलब कानूनी कार्रवाई के तहत और वकील द्वारा उस पर ये लिखा हुआ था कि मतलब रश्मि सही सलामत इस घर से जा रही है, और अगर उसे घर जाकर के कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। रश्मि जानती नहीं थी, कुछ इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने साइन कर दिया, डरा धमका कर उससे साइन करवा लिया। और अभी कुछ भी केस अगर बनवाते हैं लड़की वाले, लगवाते हैं, तो मतलब वो पेपर सामने आ जाता है कि रश्मि जो है अपनी मर्जी से गई थी, ये साइन करे हुए हैं, और ये स्टाम्प पेपर जो भी कुछ है हमारे यहाँ से सही सलामत गई थी। भाई का कहना है कि उसको घर पर लाकर कानपुर भर्ती कराया गया, कानपुर से फिर लखनऊ भेज दिया गया, फिर वहां से उसका जवाब आ गया डॉक्टर लोगों का। मैं एक बात बोलना चाहूंगा रश्मि के भाई से, कि इनका कहना है कि रश्मि की हालत खराब थी जब रश्मि घर पर आई थी, वहां से उसको एडमिट वगैरह कराया, कानपुर कराया, कानपुर से लखनऊ भेज दिया। लेकिन रश्मि तो 4 महीने पहले आई थी, तो 4 महीने से क्या रश्मि कहीं पर एडमिट थी? नहीं। हाँ, तब आई होगी तो उसकी दवा वगैरह से तबीयत ठीक हो गई होगी, फिर उसकी दोबारा से तबीयत खराब हुई। भाई का कहना है जबकि उसे वहां पर मारा गया था ना, उसका दीवार वगैरह में सिर मारा गया था, तो उसकी दिमाग की नसें जो हैं वो धीरे धीरे ब्लड वगैरह देती रही, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बवाल इकट्ठा हो गया सिर में उसके, तो इस कारण उसके आंखों की रोशनी भी चली गई। अंतिम समय में रश्मि अंधी हो गई। उधर से सफाई आ रही है, चलो हम मानते हैं रश्मि के पति ने कुछ भी नहीं किया। और अगर रश्मि वहां से सही सलामत गई थी, रश्मि ठीक थी, तो फिर रश्मि के पति को अंतिम संस्कार में न आने की किसी ने चेतावनी दी थी क्या? रश्मि के पति जो थे
उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं दिखे कहीं से कहीं तक भी? पति होने के नाते उसका फर्ज नहीं बनता था अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना? क्यों नहीं आया? इसका मतलब तो यही है ना कि वही दोषी था, उसी के कारण सब कुछ हुआ था। अगर वो दोषी नहीं था तो आता अंतिम संस्कार करने, और जो भी होता है वो अपने पति का हक निभाता, अपने पति का अंतिम संस्कार करता। चलो लड़ाई झगड़े मनमुटाव तो थोड़ा बहुत होता रहता है। चलो मानते हैं कि वहां से सही सलामत आई थी रश्मि अपने घर पर उसके पति को जब खत्म होने की खबर मिली तब तो उसे आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इस घटना के पीछे यहाँ तक लाने को, इस घटना को उसी का ही हाथ है। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आज उस बेचारी राधा की कोई भी नहीं सुन रहा, कहीं से कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ ये रश्मि के साथ ही नहीं, ऐसा पता नहीं कितनी बेटियों के साथ, कितनी बहनों के साथ होता है। जिसके पास पावर पैसा होता है वो इंसाफ दिला लेता है, जिसके पास पैसा या पावर कुछ भी नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर पाता। जो नहीं इतना कर पाता है, जो गरीब लोग, उनकी बेटियां की अक्सर ऐसे ही बलि चढ़ाई जाती है। और खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।